In the dry cell, it's a MnO2 that gets converted into dash 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 during the power generation, and this MnO2 is having oxidation state +4. If you see the NCERT, they have written flat that it is going to get converted into this compound where Mn is having +3. So the right answer is ऑप्शन नंबर 3. मगर एक सवाल है, Mn3 पॉजिटिव तो अनस्टेबल है, कहाँ लिखा है भाई? Mn3 पॉजिटिव अनस्टेबल है, ये कहाँ लिखा है? डी ब्लॉक में लिखा है. तो अगर वहां पे अनस्टेबल है तो इस वाले में स्टेबल कैसे हो सकते हैं? तो ये बड़ी कमाल की चीज है कि ये अनस्टेबल से स्टेबल कैसे हो सकते हैं. इसके साथ एक इंपॉर्टेंट सी बात ये है कि ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है. अगर तुमने इसे एक्वस मीडियम में रखा तो ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है. फिर यहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेट क्यों नहीं कर रहा? तो इसके पीछे कहानी में अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. इसके साथ दो चीजें और भी. तो पहली चीज ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता किसके अंदर? Mn2 पॉजिटिव प्लस Mn4 पॉजिटिव. लेकिन इसके लिए इसके पास एक्वस मीडियम होनी चाहिए. एक्वस मीडियम, यहां कोई एक्वस मीडियम है नहीं. एक्वस की जगह यहां पे अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की पेस्ट है, सेमी सॉलिड है. लेकिन सवाल अब भी वही है कि अगर ये Mn3 पॉजिटिव अनस्टेबल है तो इस वाली केस में स्टेबलाइज हो कैसे रहा? तो यहां पे कहानी कुछ ऐसे है कि MnO2 के पेस्ट के चारों तरफ Mn3 पॉजिटिव एडजॉर्ब हो जाते हैं, और अगर ये एडजॉर्ब हो जाए तो इसके थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. क्योंकि इसकी मोबिलिटी एक तरीके से डिक्रीज कर गई, इसकी मोबिलिटी डिक्रीज कर गई. केमिस्ट्री में मेजॉरिटी रिएक्शन इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर मोबिलिटी है या आयन के अंदर मोबिलिटी है. अगर हम उसकी मोबिलिटी रिड्यूस कर दे तो उसकी रिएक्टिविटी की टेंडेंसी भी डिक्रीज कर जानी है. तो कॉन्सेप्ट क्या है कि Mn3 पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, मगर यहाँ पे मीडियम नॉन एक्वस है, पहली बात. दूसरी बात, सेमी सॉलिड है जो उसके मोबिलिटी को डिक्रीज कर रही, और जो उससे भी इंपॉर्टेंट सी चीज है, MnO2 के आउटर सर्फेस पे Mn3 पॉजिटिव एडजॉर्ब हो जाती. एक बार एडजॉर्ब हो गई तो ये ऑलमोस्ट इमोबाइल हो जाती है, इसकी मोबिलिटी डिक्रीज कर जाती है और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होते हैं. तो क्या हमेशा ये ऐसा होते हैं? आंसर ही नहीं. बैटरी की जब लाइफ खत्म हो जाती, बैटरी के अंदर जब लीकेज आ जाती और मॉइस्चर उसने एब्जॉर्ब कर लिया, कहां से? एटमॉस्फेयर से. जब एक बारी बैटरी के अंदर लीकेज डेवलप हो गई और उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब करा तो वो वापस इस वाली फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. यानी एनसीईआरटी में जितनी बातें लिखी है उतनी बात तो सच है, मगर बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी नहीं. तो ये एक बड़ी नेचुरल सी क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि डी ब्लॉक में Mn3 पॉजिटिव अनस्टेबल है, ओके, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टेबल है. ऐसे कैसे हुआ? ऐसे हुआ.